सच बात तो यह है कि समय कम है, पर अच्छी बात तो यह है कि समय अभी भी है। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत, अभिनंदन है आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा ये संसार? आप खुश रहें, मस्त रहें। विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। लाइफ में तरक्की मिले, दिन दुगनी रात चौगनी आपको। फिलहाल सबसे पहले बिलीव इन कर्मा। सपनों के विषय में आज बात करेंगे। वे हुए सपने वैसे वो नहीं होते जो हम रात में देखते हैं। सपने वो होते हैं जो हम खुली आंख से देखते हैं और उनको प्राप्त करने के लिए उनके पीछे दौड़ते हैं। वही सबसे ज़्यादा समझदार लोग होते हैं। रात में जो सपने आते हैं अक्सर वो तो वही होते हैं जो हकीकत में हम पूरे नहीं कर पाते, लेकिन जो खुली आंख से हम सपने देखते हैं वो हम ज़रूर पूरी कर पाते हैं। शनि का ये साल 2024 में लोगों के बड़े बड़े सपने पूरी करेगा। उनके अपने घर खरीदने के, उनके अपनी गाड़ी के, उनके कोर्ट कचहरी के बंद होने के, उनके कोर्ट कचहरी के जीतने के, सब सपने इस वर्ष पूरे होंगे। बस मैनिफेस्ट कीजिए। 3 बार सुबह अपने विश को लिखिए, 6 बार दोपहर में अपनी विश को लिखिए, 9 बार अपनी विश को रात को सोते वक्त लिखिए। वो डायरी किसी के हाथ में मत दीजिए। लाल रंग की डायरी हो या पीले रंग की डायरी हो, लेकिन पेन आपका लाल रंग का ही प्रयोग करिए जिससे आप लिखें। आप देखेंगे आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेंगे। आज हमें भी देख लीजिए हम कितनी मेहनत करते हैं। हमें शूटिंग करते करते आज शाम के 6 बज गए हैं। लोगों ने वॉक शुरू कर दिया और हम इस जगह से उधर से इधर बैठकर बस शूटिंग ही कर रहे हैं। चलिए ठीक है, 2020 की आखिरी शूटिंग है तो दिल लग रहा है कि दिल लगा कर लें। मन 2023 की आखिरी शूटिंग है, 20 की नहीं, 2023 की आखिरी शूटिंग है। मन लगा के कर लें। अब 2024 तो आने वाला है और 2024 की जब पहली शूटिंग होगी तो ये फुल ऑफ एनर्जी के साथ होगी। तो सपनों को पूरा करने के लिए मैनिफेस्ट करें। जो सोचें अच्छा सोचें, किंतु परंतु चूंकि कैसे कब नहीं, इन शब्दों का प्रयोग 2024 में बिल्कुल भी ना करें। विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। लेट्स स्टार्ट योर ब्रिंगिंग सपने। जो सपने हम सपनों में देखते हैं उनका क्या मतलब होता है? कहते हैं ज्योतिष के अनुसार नींद में दिखाई देने वाले सपने हमारे निकटतम भविष्य को घटनाओं के बारे में पता चलता है। तो आइए जानते हैं आप सपने क्या देखते हैं, उनसे क्या पता चलता है। सपने में किसी शिशु को चलते हुए देखना, फूल की गुटिया देखना, जल्दी ही धन की प्राप्ति होती है। अगर कोई बच्चा आपको सपने में चलता हुआ दिखाई दे तो आपको धन की प्राप्ति होती है। अगर सपने में कोई स्त्री आपको ऐसे अवस्था में दिखाई दे जिसमें वो आपको दिखनी नहीं चाहिए तो आपको धन राशि प्राप्त होती है, मतलब बिना वस्त्र के। ज्योतिष के अनुसार निकट भविष्य में आपकी लॉटरी लग सकती है अगर आप ऐसी किसी स्त्री को कुछ ऐसा अप्रिय करते हुए देखते हैं। जैसे आपने अपनी बहन को किसी के साथ कुछ करते देखा या अपने साथ कुछ होते आपने ऐसा देखा तो आपकी लॉटरी लगने वाली होती है। खाई का देखना, सुबह के समय पर अगर खाई आपको दिखाई दे तो धन की प्राप्ति होती है। इसके अतिरिक्त अगर आपको आसमान में बिजली चमकती हुई दिखाई दे तो व्यापार में बड़ी सफलता मिलती है। विदाई समारोह, अगर आपको किसी कन्या की विदाई दिखाई दे, मास दिखाई दे तो खुद आप दस्ताने पहनते हुए दिखाई दें तो आपके करोड़पति बनने के योग होते हैं। ऐसा सपन शास्त्र कहता है, ये मैंने सपन शास्त्र से लिया है। इस तरह से खेत में गेहूं की फसल अगर आपको दिखाई दे तो जल्दी ही आपका सौभाग्य चमकने वाला होता है। हरा भरा जंगल, अगर आपको हरा भरा जंगल दिखाई दे, अगर आपको सपने में किसी को धन उधार देते हुए दिखाई दे और आपको धन जलता हुआ दिखाई दे, गाय का गोबर दिखाई दे, जल्दी से धन की प्राप्ति होती है और घर में आपको कुछ गुड न्यूज़ेस मिलती हैं। बंद दरवाज़ा दिखाई दे, अगर सपने में आपको बंद दरवाज़ा दिखाई दे, कमरे के बाहर निकलते हुए दरवाज़ा बंद हो तो आप समझ लीजिए कि आपको जल्दी धन की प्राप्ति होने वाली है। छोटा जूता अगर आपको दिखाई दे, अगर आपको छोटा सा कोई जूता बच्चे का दिखाई दे तो सावधान हो जाइए, ये धन की हानि होते है या आपको एक्सीडेंट होने वाला है। अगर आपको खाली बैलगाड़ी दिखाई दे तो आपको समझ लीजिए कि आपको कोई वाहन का सुख जो है वो जल्दी मिलने वाला है। चंद्र ग्रहण अगर आपको दिखाई दे, अगर आपको अचानक से चंद्रमा टूटता हुआ दिखाई दे, चंद्र ग्रहण दिखाई दे तो अचानक से कोई बड़ी समस्या आपके ऊपर आने वाली होती है या आपका कोई बड़ा ऑपरेशन या बीमारी का आपको पता चलने वाला होता है। खुद को अगर आप हथकड़ी में पहने हुए देखें कि मैं जेल जा रहा हूं, मुझे हथकड़ी पहना रखी है, तो आप समझ लीजिए कि आपको आगे आने वाले समय में तुरंत ऐसा सपना दिखाई दे तो भारी संकट का सामना करना पड़ सकता है या किसी मित्र या दोस्त से आपको कष्ट या तकलीफें हो सकती हैं, इसलिए उससे आपको बचना चाहिए। और सपना अगर बुरा देखें तो तुरंत किसी को बता देना चाहिए, सपना अच्छा देखे तो नहीं बताना चाहिए। कहते हैं वाणी दोष, आपको जिंदगी के अंदर एक बात समझ लेनी चाहिए कि सपने अक्सर हमें
अक्सर हमें सपनों में जो लोग जा चुके हैं इस दुनिया से वो दिखाई देते हैं। अगर वो हमसे कुछ हमें दे रहे हैं तो ये वेरी गुड न्यूज़ है कि बेटा ये लो मैं तुम्हें आम देता हूँ, बेटा ये लो मैं तुम्हें घर देता हूँ, मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं, तो आपके जीवन में कुछ बड़ा होने वाला होता है। लेकिन अगर आपसे आपके जो लोग इस दुनिया को छोड़कर जा चुके होते हैं वो आपसे पैसा मांग रहे होते हैं, भीख मांग रहे होते हैं, या खाना मांग रहे होते हैं, या रो रहे होते हैं, तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं असंतुष्ट हैं और आपको पितृदोष है, तो उनके पितरों की पूजा आपको अवश्य करानी चाहिए। अगर सपने के अंदर आपको कोई भी ऐसा दोष दिखाई देता है, जैसे कि आपको ऐसा लगता है घर गिर रहा है, टूट रहा है, तो आपका अपना घर जल्दी बनने वाला होता है। अगर सपने में आपको आग दिखाई देती है, बड़ी बड़ी लपटें आपको उड़ती हुई दिखाई देती हैं, तो आपको धन मिलने वाला होता है। सपने में अगर आप आकाश में उड़ रहे होते हैं तो जल्दी आपकी नौकरी जाने वाली होती है। और अगर सपने में आप किसी ऊंची बिल्डिंग से नीचे गिर रहे होते हैं तो जल्दी आपको नौकरी मिलने वाली होती है। खैर, सपने तो सपने हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि उन्हें कुछ दोष की वजह से, वास्तु दोष की वजह से, पितृदोष की वजह से पर्टिकुलर एक ही टाइप का सपना आता है, बार बार वही सपना आता है, और एक ही सपने का बार बार आने का कोई मीनिंग नहीं होता। लेकिन अक्सर सुबह के सपने सच होते हैं। और अगर आपको सुबह के टाइम पे कोई बुरा सपना आए और आप डर के उठ जाएं, तो सबसे पहले तो आप पानी पी लें, लाइट खोलें और उस सपने के बारे में सबको बता दें, उसका नेगेटिव इफेक्ट खत्म हो जाएगा। और फिर थोड़ी देर बाद उसे सो जाएं। और अगर आपको सपना अच्छा दिखाई दे और सुबह के टाइम पे दिखाई, तो उठने के बाद पानी पिएं, किसी को कुछ ना बताएं और दोबारा ना सोएं, तो आपका वो सपना 100% पूरा हो जाएगा। सपने आखिर सपने ही होते हैं, लेकिन अपने सपनों के लिए दौड़ें, भागें और आपके सपने पूरे हों। परमपिता परमात्मा से ऐसी कामना करें। और किसी तरह का कोई भी नेगेटिव सपना अगर आपको बार बार आता है, डरने की जरूरत नहीं है। सपने आए ना, इसके लिए कोशिश करें, बहुत मेहनत करें, आराम से सोएं, नेगेटिव थॉट्स को अपने मन में ना लाएं। सोने से पहले हनुमान चालीसा पढ़ें, सोने से पहले इत्र या परफ्यूम लगाकर सोएं, अपने तकिए के नीचे एक साबुन रखकर सोएं। बहुत ज़्यादा बुरे सपने आ रहे हो और कुछ दिन बाद लगातार उस साबुन को रखकर सोएं, हफ्ते 7 दिन तक एक साबुन को अपने तकिए के नीचे रखकर सोएं, और उसके बाद जाकर उसे किसी धार्मिक स्थान पर रखकर आ जाएं। सब तरह के नकारात्मक सपने धुल जाएंगे, साफ हो जाएंगे। जैसे जैसे वो साबुन पिघलेगा, उन नेगेटिव सपनों का असर भी खत्म हो जाएगा। कमेंट्स में लिखिएगा। जय माता दी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अपना और अपनों का रखिए खास ख्याल। गॉड ब्लेस यू।